चलन प्रात लख निर्न मुनि के भरत प्राण प्रिय सब। अब देखिए हमारे जीवन का दो स्वरूप है, एक है त्याग का और एक है लोभ का। सनातन संस्कृति ने कभी लोभ को महत्व नहीं दिया। यह सनातन संस्कृति उसी का सम्मान करती है जिसके जीवन में त्याग है, लोभ का नहीं। घर में, गांव में, नगर में, संस्था में, प्रदेश में, देश में, विश्व में जो त्याग में रहता है उसका सब सम्मान करते हैं। वंश की प्रशंसा होने लगी, भैया भरत जी की जय जय होने लगी, गुरुदेव की कृपा की जय जयकार होने लगी, श्री सीताराम जी का जय जयकार होने लगी, चक्रवर्ती जी महाराज और वंश की प्रशंसा। सब लोग गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते, वंश के विरुद्ध गाते, भरत भैया की प्रशंसा करते, अपने अपने घर को गए। निर्णय हो गया, भरत जी ने बना लिया अभिषेक की सामग्री ले लेंगे और प्रभु को गुरुदेव वन में ही तिलक साध देंगे। राजा बनने का नहीं होता है, राजा मानने का। और राजा जबरई नहीं मनवाया जाता है, राजा का व्यक्तित्व होता है, उसकी विराटता होती है, उसका तप होता है, उसका जीवन होता है। सियार को राजा बनने के लिए नील में डुबकी लगाना पड़ा था, नील वर्ण श्रृंगाल, परंतु सिंह का किसने तिलक किया? सिंह स्वयं राजा है वन का, सब उसको वंदन करते। क्यों? उसका स्वभाव ऐसा, उसका स्वरूप ऐसा, उसकी विराटता ऐसी। राजा कौन है? अब तो राम जी राजा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा में सब रचना बनाई गई। भरत जी रात भर यही विचार करते रहे कि अयोध्या की राज संपत्ति परमात्मा श्री सीताराम जी की है, इसका संहार कौन करेगा? पवित्र भावी सेवकों को, कौन सेवक? जो स्वप्न में भी अपने धर्म से डोले नहीं। संपत्ति सब रघुपति के याही, जो बिनु जतन चलऊं तजताही, तो परिणाम न मोरि भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। क्यों? करई स्वामी हित सेवक सोई। सेवक कौन? अब तो जो स्वामी के मंगल का विचार करे, स्वामी का ही भला सोचे, अपना भला नहीं। प्रजा का जो भला सोचता है, प्रजा उसका भला मनाती है। जो केवल अपना भला सोचता है, उसका कोई भला नहीं होता, सबका भला। अस विचारी सुचि सेवक बोले। कौन? तो पवित्र अंतः और बहिर, उनके परिवार के भी आमे तो धर्म से डोलने वाले नहीं। आप कहेंगे त्रेता में भी ऐसा था क्या? हर युग में भैया, हर स्वभाव के लोग हर युग में उपस्थित रहते, अदला बदली होवे नहीं, चलेगा ऐसे ही। सतयुग में केवल सत्यवादी लोग ही रहते, सत्याचरण ही करते, ऐसा नहीं है। और त्रेता में वही केवल यज्ञ आदि कर्म करने वाले थे, यज्ञ विध्वंस करने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं है। हर युग में सात्व, रज, तम तीनों भावों का व्यवहार का प्रभाव रहता है। किसी में कुछ थोड़ा है, किसी में कम है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ अधिक है, सब व्यवहार समलवा दिया गया। अब घर की रखवाली कौन करेगा? जिसको रोक दो उसको लगता मेरे गर्दन पर तलवार भांज दी गई हो। ऐसा लाभ कौन नहीं चाहेगा? भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन हो। गुरुदेव भगवान अग्निहोत्री हैं, वशिष्ठ जी
उनकी अग्निहोत्र सामग्री के साथ सुंदर रथ बनाया गया। माँ अरुंधति गुरुदेव भगवान का दिव्य रथ बना। बड़ी अम्बा ने कहा, लाला सभी माताएं भगवान के दर्शन में चलना चाहती हैं। भरत भैया ने सबके लिए व्यवस्था कराई। आप देखिए, कई अम्बा को भी अयोध्या जी में नहीं रखा गया, उनको भी भगवान के दर्शन में ले जाया गया। जानते हैं क्यों? मैं कई जगह सुनता हूं, महाराज हमारे यहाँ जितने श्रोता आते हैं सब बड़े भक्त हैं। अरे भगत को श्रोता बनने की आवश्यकता ही क्या है जी? वो तो भगत है ही है। जो भगत नहीं है वो कथा सुनेंगे तब ना संख्या बढ़ेगी। जो भगत हैं वो कथा सुने ना सुने क्या फायदा? वो तो भगत हैं ही। जो भगत नहीं, जो भगवान का विरोध करते हैं, जब वो कथा सुने तब कथा की महिमा है। इसलिए सभी भक्तों को यह कर्तव्य है, जो कथा का विरोध करे उसको कथा में अवश्य पहुंचाइए। कथा में ऐसी शक्ति है कि विरोधी को भी अनुरागी बना लेती है। भगवान की कथा अरे चिपका देती है हो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही श्री राम कथा, यही श्री राम कथा। जय जय राम कथा, लपेट देगी। जय श्री राम कथा। सुनो तात जे कारण आयो, सो सब भय दरस तब पायो। सुनो तात जे कारण आयो, सो सब भय दरस तब पायो। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाम। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाम। हे अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय अब कथा। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबको उनको न बुलाना, उनको नहीं बुलाना, उनको ही बुलाना। भगत को कथा सुनाने की क्या आवश्यकता? हाँ? भगत तो भगत है ही है हो। भगत को कथा नहीं सुनाना है, जो भगत नहीं है उनको कथा सुनाना है। क्यों? भगत बनाना है, भगत बनाना है। कथा सुनने से जो भगत नहीं है वो मुड़ जाता है भगत। हम लोग अयोध्या के साधु हैं, कोई आता है ना तो सबसे पहले कपड़ा उतरवा करके उसको कान में भगवान का नाम दिया जाता है। चलो स्वरूप सरकार साधो और
और जरा भंडारे में सेवा करो। तो भगत होगा तो भंडारे में सेवा करेगा, नहीं तो रात को कपड़ा उपड़ा लेके भाग जाएगा। हैं? भगत होगा ना तो ये छोटे अंडे, ये अंडे, यही अंडे दूल्हे दूल्हे। ये देखो अयोध्या की प्रजा भगवान के दर्शन के लिए इतनी लालायित है, जिसको रख दो कोई रहना नहीं चाहता, कोई उबुक के डुबुक के भुड़ुक के ऐसे साथ में सब लोग। चलिए गुरुदेव भगवान के सानिध्य में सभी माताएं भरत गई। आइए गुरुदेव भगवान, कितनी सुंदर बात है। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनानी। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। बंसी राम समुझी मन माही। परमात्मा बन में है, इसलिए भरत भैया रथारूढ़ नहीं होते, अश्वारूढ़ नहीं होते। सानुज भरत पया दे जानी। सानुज भरत भैया भगवान माताओं को आगे बढ़ाकर संग साधक सिद्ध सयाने राम को मनाने। साधक सिद्ध सयाने राम को मना। राम को मनाने। राम को मना।